पूर्ण शब्द पूर्ण रूप पूर्ण स्वरूप होते हैं। कितना और क्या कहा जाए संभव नहीं, लेकिन एक छोटा सा प्रयास अपनी लेखनी द्वारा। जन्मदाता पिता जो अब हमारे बीच नहीं रहे, और एक वो पिता जो हमें विवाह उपरांत मिले। जी हाँ, ससुर जी। 25 मई 2020 को उनके 85वें जन्मदिवस पर एक सप्रेम भेंट। पिता घर की शान होता है, पिता हर बच्चे के मुख की मुस्कान होता है, पिता हर शख्स के वजूद की पहचान होता है। जी हाँ, पिता पिता होता है, मेरा हो या तुम्हारा, पति का हो या पत्नी का। मेरी ताकत, मेरा साहस, मेरी पहचान थे मेरे पिता। जीवन बहुत अधूरा सा लगता है, आपकी कमी बहुत खलती है। वास्तविकता में तो शायद नहीं, लेकिन स्वप्न में मिलने की चाह रोज पलती है। अब वो ढांढस, वो प्यार, वो हिम्मत इस पिता ने सदा बधाया है, और आशीर्वाद भरा हाथ सिर पर टिकाया है। और मैंने मन से अपने ससुर जी को ही पिता बनाया है। पिता का नाम आते ही एक ताकत, एक ऊर्जा, एक सशक्तिकरण का एहसास होता है, क्योंकि पिता ही संघर्षों से लड़ने के लिए दो धारी तलवार होता है। मेरे पिता मेरी जागीर थे, मेरा ज़मीर थे। वो इंसान बहुत सरल मगर दिल के बहुत अमीर थे। अब वही अपनापन, वही प्यार मैंने इस पिता ससुर जी से पाया है, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी बहू नहीं, सदा बेटी ही बनाया है। सच कहते हैं कि माँ बाप की कमी कोई पूरा कर नहीं सकता, तपती धूप में प्यार भरी छाँव कोई कर नहीं सकता, लेकिन ये हमारे डैडी जी ने कर दिखाया है। मेरे उद्विग्न मन की टूटती दीवार पर कई बार हिम्मत का लेप लगाया है। इसीलिए अब उस पिता का चेहरा मुझे इस पिता में सदा नज़र आया है। जन्मदाता पिता को तो सभी प्यार करते हैं। पिता तेरा है या मेरा, ये सोचकर क्यों दुर्व्यवहार करते हैं। उस घर में तो केवल बचपन ही बिताया था, और अधिकांश जीवन, या यूँ कहो कि शेष जीवन तो इस घर में बिताना है। हर पिता, वर का हो या वधू का, सम्मान और इज़्ज़त का उतना ही हकदार होता है, जैसे हर फल को देखकर पेड़ को बहुत ही अभिमान होता है। पिता का मूल्य पिता रूप में नहीं, औलाद के रूप में ही पहचान लेना। जिस पिता ने तुम्हें सिर पर शोहरत का ताज दिया है, उस पिता की पगड़ी ना कभी तुम उछाल देना, उस पिता की पगड़ी ना कभी तुम उछाल देना। इसीलिए तो घूंघट का रिवाज अब कई परिवारों में बंद हो गया, क्योंकि वहाँ अब ससुर ससुर नहीं, पिता हो गया। धन्यवाद।